हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 16 जून 2024, दिन रविवार, सूर्य नारायण देव का वार। सभी को नमस्कार करते हुए, प्रणाम वंदन करते हुए आज की हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस चर्चा में पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और आप अपना भाव हमें आशीर्वाद भावपूर्ण दें। मैं आप सबों को वंदन करते हुए तथा आज विशेष रूप से गंगा माँ का अवतरण दिन है, तो मेरे भोलेनाथ, मैया पार्वती, भगवान विष्णु और गंगा माता का भी आह्वान करता हूँ कि आप इस सूक्ष्म रूप से इस सभा में, इस चर्चा में पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं कार्तिकेय कुमार शिव परिवार को भी नमन करता हूँ और रिद्धि सिद्धि जी सभी को नमन करते हुए आज थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पूर्व मैं अपना अल्प परिचय देता हूँ। आकाश राजगढ़िया बंसल गोतुत्पुर उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष, मेरे गुरु। मैं उनको वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की चर्चा को प्रारंभ करता हूँ। आज का अद्भुत दिन है। आज अद्भुत इसलिए है कि आज के दिन ही विष्णु जी के चरण कमल से निकलकर गंगा माँ का प्रागड अवतरण हमारे बाबा भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर लिया था और थोड़े थोड़े धारा से, छोटी छोटी धारा से बाबा ने अपने मस्तक से उनको छोड़ा है। तो आज का दिन बहुत ही अभूतपूर्व है। आज के दिन में गंगा माँ का स्नान, ध्यान या जहाँ भी पास में नदी हो, सरोवर हो या कूप हो, आप वहाँ स्नान कर सकते हैं। कूप इत्यादि न उपलब्ध होने पर अपने बाथरूम में ही गंगा माँ का ध्यान कर, गंगा अगर आपके समीप हो तो गंगा का जल थोड़ा सा जल में मिलाकर उसका स्नान का भाव रखते हुए गंगा की डुबकी का भान लगाते हुए स्नान कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके सरोवर और गंगा स्नान का ही लाभ आपको आपके घर पर मिल जाएगा। ऐसे मेरे महादेव का कृपा सभी पर होते रहता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही जानकारी के लिए बहुत ही उत्तम बात है। जब भगवान विष्णु ने भागीरथ जी को गंगा को देने का आशीर्वाद दिया और वरदान दिया, तब गंगा माँ बोली, हे प्रभु, मैं तो अभी आपके चरण कमलों में हूँ और मैं अगर यहाँ से निकल कर जाऊँगी तो इस पृथ्वी में मेरा क्या होगा? मैं तो पापियों का पाप धोते धोते मैली हो जाऊंगी। तो उस समय भगवान विष्णु जी ने क्या कहा था, शायद बहुत ही कम लोगों को यह बात पता है, लेकिन फिर भी आज की इस चर्चा में, आज गंगा अवतरण के दिन, गंगा दशहरा के दिन मैं बताना उचित समझता हूँ। गंगा माता ने को इस प्रश्न से भगवान विष्णु ने बहुत ही उत्तम आशीर्वाद गंगा जी को दिया। उन्होंने कहा, गंगे जा, तू पृथ्वी में जा, भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार कर और पृथ्वी में जो जन कल्याण, जो भी तुम्हारी डुबकी लगाएगा और जिसकी वे हड्डी तुम्हारे
इस गंगा में बहेगी उसका पाप धुल जाएगा। जितनी दिन भी तुम्हारे गंगा में उसकी अस्थि पड़ी रहेगी उतना दिन वो स्वर्ग प्राप्त करेगा। ऐसा आशीर्वाद देकर और ये प्रश्न करने पर कि प्रभु मेरा क्या होगा, मैं तो मैली हो जाऊंगी। इस पर भगवान विष्णु ने बहुत ही उत्तम जवाब दिया। बोली, हे गंगे, जब भी कुंभ लगेगा तो ऋषि मुनि तुम्हारे दर पर आएंगे। तुम्हारे दर पर सच्चे एक भी संत ने अगर डुबकी लगाया तो तेरा सारा पाप धुल जाएगा। तू मत घबरा, जा तू गंगे पृथ्वी का में कल्याण कर। इसके बाद गंगा जब तैयार हुई तो उसको बहुत ही घमंड था कि मेरे इस वेग को कौन सह पाएगा। इस वेग को सहने की क्षमता किसी में नहीं है। मैं जिस प्रकार स्वर्ग से उतरूंगी और वेग से बहूंगी वो पृथ्वी वेग नहीं सह पाएगा। तब भागीरथ जी ने भोलेनाथ का प्रार्थना कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया। बाबा भोलेनाथ तैयार हुए तो बाबा भोलेनाथ को भी गंगा ने यही बात कहा कि मैं आप कहाँ पर आऊँ। बाबा ने कहा कि मेरे मस्तक पर आ। तो मस्तक पर आने पर गंगा बोली कि मैं तो आप मेरा बोझ उठा लोगे, मेरी धार का वेग सह लोगे। तो बाबा ने कहा, आ तो गंगे, देखता हूँ क्या होता है। जैसे ही गंगा अवतरण हुई बाबा ने अपनी जटाओं को बांध दिया। गंगा को बाहर जाने का मौका भी नहीं मिला। गंगा बहने नहीं सकी। तब माँ गंगा का अहम जब चूर चूर हो गया तो बाबा भोलेनाथ को प्रार्थना कर निवेदन किया, मुझसे भूल हुई प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मुझे प्रकट कीजिए, मेरा उद्देश्य जो है उसको प्रकट कीजिए। तब गंगा माँ के इस बात कहने पर भगवान भोलेनाथ ने अपने थोड़ा सा गंगा को छोड़ा, जो कि आज भी गौमुख से आप देख सकते हैं गंगा छोटे से धार से निकलती है, लेकिन शोर कोलाहल करते हुए निकलती है। खूब वेग होता है, लेकिन उसका उत्तेजपन बाबा के कारण ही कम हो गया। और बाबा ने फिर उस कृपा करते हुए गौमुख के रास्ते उसको पृथ्वी पर अवतरण किया, जो कि गंगा आज हिमालय से निकलकर हमारे गंगा सागर में जाकर मिलती है, जहाँ भागीरथ जी के पूर्वजों का भी उद्धार करते हुए तथा हमारे पूर्वजों को भी उद्धार करती हुई गंगा बहती है। गंगा कल कल बहती रहती है और बहती ही रहती है, बहती ही रहती है। गंगा का स्मरण मात्र से उनका स्नान का फल मिल जाता है। गंगा के नाम में ही इतनी शक्ति है कि अगर गंगा का एक बार आदमी नाम भी ले ले तो गंगा के स्नान का ही फल मिलता है। गंगा, आपको शायद पता ना हो, पार्वती मैया की बहन ही है। पार्वती मैया की बहन होने के कारण गंगा भी हिमालय पुत्री थी, वह भी जप करती थी और वह भी जिस प्रकार पार्वती ने साधना कर बाबा को पाया था वह भी प्रयास करती थी। इसीलिए गंगा को बाबा ने वरदान दिया था कि मैं तेरे को मस्तक पर धारण करूँगा, और बाबा ने उसको मस्तक पर धारण किया। इसीलिए गंगा और ज़्यादा बाबा के साथ रहती है और बाबा के साथ ही रहने के कारण गंगा शिव गंगा भी कहलाती है। गंगा एक अमृतमयी जल है। इसके जल में जिसने भी स्मरण किया, जिसने भी इसका पान किया, उसको अमृत सा ही फल मिलता है। गंगा जैसा शीतल जल हमारी प्रमुख नदियाँ जो जो बाबा के द्वारा इस पृथ्वी में लाई गई हैं सभी में है। गंगा ही एकमात्र गंगा अपने रूप में नहीं आती। गंगा, जमुना, सरस्वती और सिंधु, कावेरी, माही नदी, नर्मदा इत्यादि कई नदियां हैं जो गंगा के समान ही फल देने वाली हैं। माही नदी भी मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात तक जाकर वह समाप्त हो जाती है।
राजस्थान में भी उसका माने कुछ राजस्थान के इलाके में भी से बहती हुई गुजरती है। और माही संगम में स्नान करने का फल तो मैंने कुछ दिन पूर्व ही आपको स्कंद पुराण में पढ़कर बताया था। माही संगम में कार्तिकेय जी द्वारा स्थापित 5 शिवलिंग है। उन 5 शिवलिंगों की पूजा अगर जो कर लेता है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाती है। माही संगम में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं, इसमें भी शंका नहीं है। वह भी एक गंगा का ही भाव है, और गंगा नर्मदा सिंधु कावेरी जल अस्मिन् कुरु, इस प्रकार भी हम लोग जल संधिम कुरु, और जल संधि करके हम लोग उसको किसी भी यज्ञ या आह्वान में लेते हैं। आज हम लोगों ने गंगा माँ के बारे में थोड़ा सा भी जो मुझे जानकारी थी मैंने आप सबों को बताया। मैं भी 2011 में 10 या 11 में मैं उत्तराखंड का 4 धाम किया था। उसमें मैंने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्री विशाल, माना गांव में सरस्वती नदी, वेद व्यास जी के गुफा जहां पर वेद व्यास जी ने महाभारत काव्य गणेश जी के साथ लिखा था, उन सभी का दर्शन मैंने उस समय में किया था। और बहुत ही भावपूर्वक और बहुत ही आनंदमयी हम लोग का सफ़र रहा था। उस सफ़र की बात इसलिए आज याद आ गई गंगा अवतरण के दिन कि हम लोग जब उस सफ़र में चल रहे थे तो उसमें एक गीत ड्राइवर ने हमारे वाहन में लगाया था कि यही गीत था, मैं तो मेली हो जाऊंगी पापियों के पाप धोते धोते। हे विष्णु जी जब आए विष्णु से गंगा ने, तो ये प्रसन्न था और बहुत ही आनंदमय वो भजन था, वो गीत था। मैं ही नहीं झूम रहा था, मेरे परिवार के सब लोग उस गीत में झूमते थे। हम लोग कहीं भी ठहराव करते थे तो उस गीत को लगाकर खूब आनंदमय गंगा के किनारे किनारे चलते थे। गंगा सच में अमृतमयी गंगा है, इसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। गंगा के गौमुख के समीप ही मेरे महादेव का वह हिमालय पुत्री ने जहाँ पार्वती मैया ने तप किया था उसका भी कंदरा वहीं पे, और वहीं पे प्रसन्न कर बाबा को हमारी माता ने बाबा भोलेनाथ को प्राप्त किया था। और बाबा भोलेनाथ आज शिव और शिवा एक हैं, यह बात भी बाबा ने उसी समय बताई थी। बाबा की कृपा आप सबों के जीवन में बनी रहे, गंगा मैया का भी कृपा आप लोगों को मिलता रहे, बना रहे। इसी के साथ ही आज की चर्चा को यहीं पे विराम दूंगा। गुरु आज्ञा लेकर मैं अपने गुरु को वंदन करते हुए कि गुरु ही के आशीर्वाद से मैंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है तो वह मैं आपको बतला पा रहा हूँ, यह मेरे गुरु की ही दया है। क्योंकि यह भी संतों ने कहा है, गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आयो। अगर गुरु नहीं है जीवन में तो ज्ञान आ ही नहीं सकता। तो मेरे गुरुदेव को वंदन करते हुए, धन्यवाद देते हुए आज की इस चर्चा को मैं यहीं पे विराम दूंगा। और मैं आवाज़ समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि मुझे तथा मेरे सभी सब्सक्राइबरों को आशीर्वाद प्रदान करें। और हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे परिवार के साथ और मेरे इस सब्सक्राइबर के परिवार के साथ सभी को आशीर्वाद दें। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, जिसने मुझे एक बार भी देखा, उन सभी का कल्याण करें, उन सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें महादेव। हे महादेव, मैं तो आपसे मांगता ही रहता हूँ और मांगूंगा, क्योंकि मांगना पिता से बच्चा का काम है। मैं अगर आप मेरा कल्याण करें या न करें, लेकिन मेरे माध्यम से जिसका भी कल्याण करना चाहते हैं बाबा, उनका कल्याण जरूर करें। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव, शंभो शंभो हर हर महादेव। हे बाबा, सब पर कृपा कीजिए, हर हर महादेव।
इसके साथ ही इस चर्चा को मैं आप सबको वंदन करते हुए यहीं पे विराम दूंगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, शंभो शंभो शंभो, हर हर महादेव।